हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। और भाई सवाल नंबर 13 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी भाई देख लो कि सवाल नंबर 13 में लिखा क्या है। लिमिट है आपकी -π/2 से +π/2। और भाई फंक्शन आपके पास है साइन की पावर 7x dx लिखा हुआ है। भाई आपको यहाँ पर निश्चित समाकलन के विशेष गुणधर्मों का यूज करना है समाकलन करने के लिए। जैसे ही आपको भाई ये वाली लिमिट दिखती है -a से a वाली, तो भाई आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 लगने वाला है। देखो होता क्या है, अगर कहीं पर लिमिट इस प्रकार से लिखी हो, -a से लेकर +a तक कोई लिमिट हो, तो देखो वहां पर ना दो चीजें होती हैं। अगर समफलन है, अगर भाई समफलन है तो दो बाहर आ जाएंगे, 0 से a हो जाएगी लिमिट। जो लिमिट -a से a थी ना, वहां दो बाहर निकलकर लिमिट 0 से a हो जाएगी। और भाई फंक्शन वही रहेगा जो कि लिखा हुआ था। ऐसा कब होता है? जब ये समफलन होगा। और अगर ये विषम फलन है तो उसका मान सीधे आप शून्य कर सकते हो। डायरेक्ट आप 0 लिख दो, हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा भाई, जो ये फंक्शन है ये विषम है या सम है। अगर सम है तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, और अगर विषम है तो डायरेक्ट आप आंसर में 0 लिख दीजिए। देखो भाई, सम और विषम हम कैसे चेक करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। साइन को उठा लो। देखो पहली बात तो विषम पावर है, यहाँ पर जो पावर लगी है वो विषम है। अगर भाई किसी फंक्शन पर पावर लगी है, अगर पावर सम है तो वो सम फलन होगा, गारंटी है। लेकिन अगर पावर विषम है तो भाई विषम फलन भी हो सकता है और सम फलन भी हो सकता है। देखो अगर घाते सम है तो सम फलन है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर घाते विषम है तो वो विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है, तो चेक करने की जरूरत है। देखो साइन में अगर आप -x रख दो, साइन में अगर आप x की जगह -x रख दो, तो भाई आंसर में क्या आ जाता है? आंसर में आ जाता है -sin x। और भाई ये उसे विषम फलन बना देता है। अगर कहीं पर आप x की जगह -x रख दो और वो माइनस ना फलन के बाहर निकल आए, तो आप समझ जाओ वो विषम फलन है। इसका उल्टा भी करके देख सकते हो। कॉस में अगर आप कॉस में x की जगह -x रखो, तो भाई उसका मान cos x ही रहता है। साइन में x की जगह -x रखोगे तो माइनस बाहर निकल आएगा और उससे वो विषम फलन बन जाएगा। लेकिन cos में अगर आप x की जगह -x रखोगे तो वह प्लस का cos x ही रहेगा और यह सम फलन हो जाएगा। तो भाई दोनों ही हमने आपको बता दिए हैं। अगर यहाँ पर cos लिखा होता तो ये सम फलन होता और भाई सवाल आपको आगे लगाना पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पर साइन में अगर आपने -x रखा है तो माइनस बाहर निकल आएगा, जो इसे विषम फलन बना देगा। और अगर ये विषम फलन है तो आप डायरेक्ट आंसर को 0 लिख सकते हो। इसका भाई आंसर सीधे 0 होगा। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज किया है, जिसे भाई हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है? तो केवल आपको चेक करना है कि विषम फलन है कि सम फलन है। सम में आपको हल करने की जरूरत पड़ेगी और विषम में आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। क्लियर हो गया भाई? तो ये है हमारा सवाल नंबर 13। अब भाई प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिए। लिमिट है 0 से 2 पाई और भाई cos की पावर 5x dx हमारा फलन है। सबसे पहले इसे आप i बराबर करके लिख लो। जैसे ही आपको 0 से 2 पाई दिखा, वैसे ही आप भाई समझ जाओ कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगने वाला है। अब ये होता क्या है, बहुत भाई ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पर 0 से 2 लिमिट हो,
लिमिट कितनी है 0 से 2a। और ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हम प्रगुण 6 बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। और कोई फंक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भाई ना यहां पर भी दो चांस हैं, दो उत्तर आने हैं भाई। देखो एक उत्तर होता है ये हो जाएगा, दो बाहर निकल आएंगे और ये 0 से a बन जाएगा और फंक्शन जैसा है वैसा ही बना रहेगा। और ये कब होगा, ये भाई तब होता है जब आप x की जगह 2a माइनस एक्स रख दो। फंक्शन में x की जगह 2a माइनस एक्स रख दो और उसका मान fx के बराबर आ जाए, तब भाई आप दो बाहर निकाल सकते हो, लिमिट को 0 से a कर दो और फंक्शन वैसे ही बना रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर इस प्रकार से आ जाए 2a माइनस एक्स रखो आप और भाई fx की जगह माइनस fx आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो भाई इसका मान 0 हो जाएगा। तो दो कंडीशन है आपके पास, 0 से 2a लिमिट है, तो अगर आप x की जगह 2a माइनस एक्स रखते हो और आंसर fx आ जाए तो आप ये वाली वैल्यू रखोगे, और अगर आंसर माइनस fx आ जाए तो आप सीधा 0 रख दोगे, ठीक है। ये हमारा प्रगुण 6 होता है, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। इसका हम यहां पर यूज करने वाले हैं। 0 से 2a है हमारे पास लिमिट, तो सबसे पहले ना आपको ये चीज चेक करनी होती है कि भाई प्लस fx आएगा या माइनस का fx आएगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपको आंसर में 0 लिखना है या भाई ये चीज लिखनी है। तो भाई पहले चेक कर लो। देखो यहां पर 2a का मान है 2 पाई, तो पहले cos में आप चेक कर लो, भाई x की जगह क्या रखोगे 2 पाई माइनस एक्स। कॉस 2 पाई माइनस एक्स का मान कॉस एक्स के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ 5 पावर लगाओगे तो भाई यहां पर भी 5 पावर आ जाएंगी। देखा आपने, कॉस में आपने एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखा तो उसका मान फलन के बराबर आ गया, अर्थात मान जो है वो fx के बराबर आ गया है। अगर fx के बराबर आ गया है तो आप ये वाला मान रखोगे, तो i का मान क्या हो जाएगा भाई, देखो दो बाहर निकल आएगा और अब लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। भाई 0 से 2a थी, दो बाहर निकाल लिए, 0 से a हो जाएगी लिमिट। बाकी आप फलन को ना वैसे ही उतार दो जैसे वो लिखा हुआ है। अब देखो सवाल कितना बदल गया, 0 से 2 पाई था, बाकी ये तो सेम है, 0 से पाई है, बाकी ये सेम है, लेकिन भाई बाहर दो भी आ गए हैं और यहां पर हमने प्रगुण 6 का यूज किया है। अब देखना यहीं पर हम दोबारा से P6 का यूज करने जा रहे हैं, तो यहां लिख दोगे P6 से। अब देखना दोबारा जब यूज करोगे ना तो आपको दोबारा ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। आप भाई दोबारा चेक कर लो, इस बार लिमिट है 0 से पाई, तो कॉस में आप चेक करो, कॉस पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह आपकी बार आप पाई माइनस एक्स रखोगे तो भाई आंसर में आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। देखा आपने, इस बार माइनस बाहर निकल आया और अगर मान माइनस एफ एक्स के बराबर है तो वैल्यू जो है वो शून्य के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर आप लिख दोगे आई बराबर 0, डायरेक्ट भाई 0 आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने मान लो अपर लिमिट माइनस एक्स रखा और सीधे फलन आ गया तो आप इस प्रकार का यूज करोगे, ये वाला सिस्टम यूज करोगे। लेकिन अगर आपने अपर लिमिट माइनस एक्स रखा और माइनस एफ एक्स आंसर में आ गया, माइनस एफ एक्स आया ना, तो आप सीधे उसका मान 0 लिख दोगे, ठीक है। कुछ कुछ ये प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरह ही है, जो हमारा प्रगुण 7 है उसकी तरह ही है ये सवाल, बस इसका नाम है प्रगुण 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। समझ में आ गया। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14।